हाय फ्रेंड्स। बच्चों, आज हम पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारक प्रकरण के अंतर्गत संप्रदान कारक के सूत्रों को पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज का हमारा सूत्र है क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रति कोपः। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 37वां सूत्र है। बच्चों, वृत्ति इस प्रकार से है, क्रुधाद्यार्थानाम प्रयोगे यम प्रति कोपः सह उक्त संज्ञः, अर्थात संप्रदान संज्ञ को भवति। अब इसे हम समझ लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर धातुओं के नाम लिखे हुए हैं। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय एषां धातूनां योगे यम प्रति यस्मै क्रुध्यते तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, अर्थात सह संप्रदान संज्ञ को भवति। तत्र संप्रदान संज्ञ के चतुर्थी विभक्ति ही प्रयुज्यते, अर्थात क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष, असूय इन धातुओं के योग में अथवा इनके समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जिस पर यम प्रति, जिस पर या जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, तथा जिसकी संज्ञा होती है तो वहां कोई ना कोई फल अवश्य होता है। जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आज हम इसे उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, वह राम पर क्रोध करता है, या वह राम से द्रोह करता है। वह राम से ईर्ष्या करता है, तथा असूय, असूय मीन्स जलन, वह राम से असूया करता है। असूया का अर्थ होता है बच्चों गुणों में दोष को ढूंढना। अब इसे हम अपने उसी पुराने तरीके से, पुरानी विधि से हम इसे समझते हैं। बच्चों, वह क्रोध करता है, वह कर्ता क्रोध करता है। क्रिया, कौन सी क्रिया बच्चों? यहाँ क्रुद्ध धातु का प्रयोग हुआ है क्रोध करना अर्थ में, राम पर। बच्चों, अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो पर है, पर कारक चिन्ह का प्रयोग बच्चों कहाँ होता है? पर कारक चिन्ह का प्रयोग अधिकरण में पर में होता है, परंतु यहाँ पर सूत्र है क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रति कोपः, यम प्रति जिस पर। तो हमारा यहाँ इस सूत्र से राम पर इसकी संप्रदान संज्ञा हुई, तथा संप्रदान संज्ञा में कौन सी विभक्ति आई बच्चों? संप्रदान संज्ञा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ बच्चों? चतुर्थी संप्रदाने। क्या बनेगा? सह रामाय क्रुध्यति। इसी प्रकार बच्चों, वह राम से द्रोह करता है, वह कर्ता द्रोह करता है, क्रिया राम से। यहां भी से है, से का प्रयोग बच्चों एक तो करण से के द्वारा में होता है, याद रखिएगा, और एक होता है से अपादान पृथक में। अब यहाँ इन दोनों से में से किसी का भी प्रयोग
नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बच्चों? क्योंकि यहाँ द्रुह धातु का प्रयोग हुआ है तथा द्रुह धातु के योग में द्रुह धातु का प्रयोग होने पर जिससे द्रोह आदि किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है बच्चों? क्रोद्रुहे ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रति कोपः सूत्र से। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी। सह रामाय द्रुह्यति। सह रामाय, सह रामाय द्रुह्यति। संस्कृत बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है। इसी प्रकार ईर्ष, वह राम से ईर्ष्या करता है। सह रामाय ईर्ष्यति। इसी प्रकार बच्चों असूय, वह राम से असूया करता है। सह रामाय असूयति। इन्हीं के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में भी जिस पर क्रोध आदि किया जाता है उनकी संप्रदान संज्ञा होती है तथा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माता बालक से रुष्ट होती है। रुष्ट समझते हैं बच्चों? नाराज होती है, रुष्ट होना। रुष्ट धातु रुष्यति। माता बालकाय रुष्यति। स्वामी सेवक पर क्रोध करता है। बच्चों यहाँ स्वामी क्रोध करता है, कर्ता क्रिया तथा सेवक पर। अब बताइए यहाँ कौन सा सूत्र कार्य कर रहा है? जिस पर। यह हमारा संप्रदान, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति। स्वामी, स्वामी शब्द का मूल क्या होता है बच्चों? यह प्रथमा विभक्ति एकवचन है। मूल शब्द होता है स्वामिन। इन्नंत शब्द है स्वामी, स्वामिनौ, स्वामिनः। इस प्रकार से रूप चलते हैं बच्चों। स्वामी सेवक, राम के समान बच्चों सेवकाय, क्रोध करता है, क्रुध्यति। इसी प्रकार वह निंदक पर क्रोध करता है। के अनेक उदाहरण हो सकते हैं बच्चों। एक नेक्स्ट सूत्र आता है बच्चों, क्रुद्ध द्रुहोपसृष्टयो कर्म। बच्चों यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 38वां सूत्र है। वृत्ति इस प्रकार से है, सोपसर्गयो अनयो योगे यम प्रति कोपः तत्कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। क्रुद्ध और द्रुह इन धातुओं से पूर्व यदि उपसर्ग हो तो जिस पर क्रोध आदि किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो बच्चों उपसर्ग जमा क्रुद्ध धातु तथा उपसर्ग जमा द्रुह धातु, इन दोनों स्थिति के होने पर जो हमारा संप्रदान संज्ञक सूत्र है क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोप है, इस सूत्र का यहाँ पर निषेध हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्रुद्ध और द्रुह धातु से पूर्व उपसर्ग आने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग अर्थात संप्रदान संज्ञा नहीं होकर कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। जैसे बच्चों स्वामी
सेवक पर क्रोध करता है। बच्चों, इसे हम दो प्रकार से बनाएंगे। पहले हम प्रयोग करेंगे क्रुद्ध द्रुहेर्ष्याणाम। इस सूत्र से हम पहले संप्रदान संज्ञा करके चतुर्थी का प्रयोग करेंगे, फिर हम करेंगे क्रुद्ध द्रुहोपसृष्टयोः कार्य। स्वामी क्रोध करता है, स्वामी हमारा कर्ता हो गया, क्रोध करता है क्रिया। कौन सी क्रिया? मात्र क्रुद्ध धातु। कौन सी धातु? क्रुद्ध धातु। सेवक पर, जैसे हमने पढ़ा हमें ध्यान आया क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम सूत्र, हमने सेवक की संप्रदान संज्ञा की। संप्रदान संज्ञा करते ही चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र से यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। क्या बनेगा? स्वामी सेवकाय क्रुध्यति। बच्चों, समझ में आ गया? स्वामी सेवकाय क्रुध्यति। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्रुद्ध द्रुहोपसृष्टयोः कर्म, इस सूत्र का प्रयोग करके हमारा वाक्य बनाते हैं, संस्कृतानुवाद करते हैं। क्रुद्ध द्रुहोपसृष्टयोः कर्म। स्वामी बच्चों कर्ता, क्रोध करता है क्रिया, परंतु कौन सी क्रिया? अभिधन क्रुद्ध, अर्थात उपसर्ग से युक्त धातु। तुरंत क्रुद्ध द्रुहोपसृष्टयोः सूत्र ने कार्य किया, जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसकी कर्म संज्ञा हुई, तथा कर्म संज्ञा होते ही यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। स्वामी सेवकम अभिक्रुध्यति। इसी प्रकार यदि होता है स्वामी सेवक पर द्रोह करता है, स्वामी सेवक से द्रोह करता है, तो बन जाएगा स्वामी सेवकम अभिद्रुह्यति। अभी उपसर्ग के कारण प्रस्तुत उदाहरण में सेवक में कर्म संज्ञा हुई तथा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। समझ में आ गया बच्चों? आ गया? क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोप है, इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा, तथा क्रुद्ध द्रुहो उपसृष्टयोः कर्म, इससे कर्म संज्ञा होती है। और हमारा विधि सूत्र कौन सा है बच्चों? विधि सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये सूत्र संज्ञा का विधान करते हैं तथा जो विभक्ति का विधान करते हैं वो विधि सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। इसी श्रृंखला में हमारा नेक्स्ट सूत्र आता है बच्चों, राधिक्षयोर यस्य विप्रश्नः। राधिक्षयोर यस्य विप्रश्नः, यह पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 39वां सूत्र है। वृत्ति इस प्रकार से बच्चों, एतयोः कारकम संप्रदान संज्ञम स्यात्। एतयोः षष्ठी द्विवचन, कारकम प्रथमा एकवचन, संप्रदान संज्ञा प्रथमा एकवचन, स्यात् क्रिया। बच्चों, हमारे पास दो धातुएं हैं। राज, जिसका अर्थ होता है आराधना करना, दूसरी धातु है ईक्ष, जिसका अर्थ होता है देखना। ठीक है, परंतु जब इन धातुओं का प्रयोग क्रमशः आराधना करना अथवा देखना अर्थ में नहीं होता, अपितु यस्य विप्रश्नः, जिसके विषय में
प्रश्न किया जाता है, अर्थात जिसके विषय में शुभाशुभ को पूछा जाता है, शुभाशुभ का कथन किया जाता है, वहां पर जिसके विषय में शुभाशुभ का कथन किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है तथा चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बच्चों, इन दोनों का अर्थ होता है क्रमशः आराधना करना तथा देखना, परंतु जब इन दोनों धातुओं का प्रयोग इन अर्थों में न होकर अपितु किसी के विषय में शुभाशुभ के कथन को लेकर किया जाता है, तो जिसके विषय में कथन किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है तथा संप्रदान संज्ञा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं बच्चों। कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा। जब कृष्ण के लिए कोई प्रश्न करता है तो उस समय कृष्ण के शुभाशुभ का कथन या शुभाशुभ का विचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कृष्ण के लिए राध्यति शुभाशुभ का कथन किया जा रहा है या कृष्ण के लिए शुभाशुभ को देखा जा रहा है का कथन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कृष्ण की संप्रदान संज्ञा तथा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों आज हमने 3 सूत्र पढ़े हैं। क्रोध, द्रुहे, ईर्ष्या, असूयार्थानां यम प्रतिकोपः तथा क्रोध द्रुहो उपसृष्टेहो कर्म तथा राधिक्षयो यस्य विप्रश्नः। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए।